सबसे पहले तो मैं अपने पूरे यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं जो आज का जो आयोजन है जिसमें सभी मीडिया बंधु हमारे साथ जुड़े हैं और हमारा और आपका एक कॉमन ध्येय है कि हम किस प्रकार से ये जो यूनिवर्सिटी है ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का ट्रीटमेंट बहुत ही खुले वातावरण में अफोर्डेबल ट्रीटमेंट हम लोग सभी इस क्षेत्र के लोगों को दे सकें। ये एक कॉमन ध्येय है और आज आपसे मिलने का पर्पज़ भी ये है कि हम सब लोग आपसे आपके विचार ले सकें, क्योंकि आप जनता के बीच में से आते हैं। आप बहुत सारी परेशानियां या बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो हमारे तक सीधे नहीं पहुंच पाती, आपके माध्यम से वो हमें पहुंचेंगी और हम उसको इम्प्रूव करने के लिए पूरे खुले दिमाग से हम बैठे हैं और हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और कुछ ऐसे नवाचार करेंगे जिससे नवाचार करने से जो मरीज़ का जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो समय उनका लगता है वो कम लगे, उनका वेटिंग जो पीरियड है वो थोड़ा कम हो, जो वेटिंग करने वाली जगह है वो सम्मानजनक हो, जिसमें महिलाएं और पुरुषों के लिए सम्मानजनक जगह पे वो उनको वेटिंग का हो, दवाइयाँ जो हैं वो सस्ती मिलें, अच्छी क्वालिटी की मिलें, 24 घंटे मिलें, उनको बाहर दौड़ जो लगानी पड़ती है वो बाहर दौड़ लगाने वाली चीज़ों को कम हो, डॉक्टर्स पूरे समय पे जब इमरजेंसी में हो जो अपने ओपीडी में हैं वो अपना समय दें और अच्छे से मरीजों को ठीक से बात कर सकें। और सिर्फ मरीज ही नहीं, मेडिकल एजुकेशन मेन हमारा एम है। जो हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो कि पूरे देश से आते हैं उनको एक अच्छा वातावरण मिल सके, उनकी ट्रेनिंग अच्छी हो सके, जिससे कि ना सिर्फ डॉक्टर्स रेजिडेंट बल्कि जो पैरामेडिक और नर्सिंग के जो छात्र हैं वो भी एक अच्छी ट्रेनिंग करके यहाँ से निकल सकें, जिससे कि विश्वविद्यालय का जो अपना उद्देश्य है वो पूरा हो सकेगा। और चौथी चीज़ जो मेरे को लगता है बहुत ज़रूरी है कि हमको यूनिवर्सिटी को अब अपने कैंपस से बाहर निकल के हमको मरीजों के बीच में जाने की ज़रूरत है। जैसे मैंने 15 अगस्त वाले दिन भी बोला था कि हम लोग कुछ स्कूलों को, गाँव को और कुछ जो टीबी के मरीज़ हैं उनको हम अडॉप्ट करेंगे, इंस्टीट्यूट उसको अडॉप्ट करेगा, उनकी जिम्मेदारियां हम खुद लेंगे। और इसी के साथ जो हमारे एल्डरली होम्स हैं जहाँ पे बुजुर्ग लोग रहते हैं उनको भी हम लोग अडॉप्ट करके करेंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं कि आउटरीच करके अपने कैंपस से बाहर निकल के काम करना है, जन जागरण फैलाना है, मरीजों को सिर्फ इलाज ही नहीं देना है बल्कि बीमारी ना हो उसको रोकथाम करने के लिए हमको वो भी व्यवस्था हमको देखनी चाहिए। और सबसे लास्ट ये कि आजकल जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या है मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य की सबसे बड़ी परेशानी है। चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो कोई भी हो, उस पर भी हम लोगों को एक नए सिरे से विचार करने की ज़रूरत है। और हम लोग ऑलरेडी इसमें कुछ जैसे वेलनेस क्लिनिक में बोलूँ आपको, वेलनेस क्लिनिक अभी मेरे ख्याल से 2-4-5 दिन में इनॉग्रेशन होने जा रहा है, जिसमें हमारे एम्प्लॉइज़ और उनको एक पृथक जगह पे आराम से आके वो अपने मन की जो भी टेंशन है उसको वो निकाल सकते हैं। ये देश का जो विज़न है आपका, उसमें मोस्ट प्रायोरिटी आपका क्या रहेगा? सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरी ये रहेगी कि लोगों के बीच में हम लोग कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ा सकें। लोगों को ये विश्वास हो कि यदि हम इस कैंपस में आ रहे हैं तो हमारा इलाज यदि संभव है तो अच्छे तरीके से बिना किसी भेदभाव के हमको मिलेगा, अच्छी दवाइयाँ और अच्छे प्रोसीजर के साथ। और लोगों जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी संख्या बहुत कम है, तो मेरा है कि कैसे हम इसकी इमेज को इम्प्रूव करें कि डॉक्टर्स इसको चूज़ करें, जिससे ज़्यादा संख्या में हमारी जो डॉक्टर की कमी है वो कमी पूरी हो सके। तो ये दो विशेष मेरे प्रयास हैं। सर, जैसे आप कह रहे हैं कि डॉक्टर की कमी है तरीके से, दूसरी ओर भी देखने को मिलता है कि कई डॉक्टर ऐसे हैं मेडिकल के जो प्राइवेट भी क्लिनिक चला रहे हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए क्या करेंगे? देखो प्राइवेट प्रैक्टिस जो है वो सरकारी नियमों का खिलाफत है। जो भी नियम को तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन वो कार्रवाई तभी होगी जब हमारे पास लिखित में शिकायत विद एविडेंस आएगा। यदि कुछ ऐसा आएगा तो उस पर ज़रूर काम किया जाएगा, ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। और हमने नोटिस भी निकाला है कि आप लोग ना करें। 2 बार नोटिस, 15 दिन में 2 बार नोटिस निकाल चुका हूँ कि इस प्रकार की करेंगे तो है, लेकिन यदि कुछ ऐसा आएगा ज़रूर एक्शन लेंगे। कई हॉस्पिटल के बाहर ऐसे अल्ट्रासाउंड हैं, मशीनें लगी हुई हैं जो यहाँ के स्टाफ मिली भगत करके मरीजों को वहाँ ले जाते हैं, कई शिकायतें आती हैं। इसका जवाब मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। यदि लिखित में मेरे पास आएगा और एविडेंस के साथ आएगा, मैं एश्योर कर रहा हूँ कि उसके अगेंस्ट एक्शन होगा।
आयुष्मान कार्ड के साथ उनके साथ है। लेकिन देखा जाता है कि 24 घंटे बाद भी उनका जो कार्ड है वो एक्टिव नहीं होता। सर अब आप मेरे को कुछ समय दीजिए। आयुष्मान के लिए अलग काउंटर बना रहे हैं, ओपीडी में भी और इमरजेंसी में। मैंने अभी आपको बताया अलग काउंटर बनेगा, और जो 70 ईयर्स के ऊपर के आयुष्मान के हैं वो बेड साइड पे जाके काउंटर बनेंगे। उसके लिए समय लगेगा, आप हमें समय दीजिए, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा, खुलेगा। सर आपके कैंपस में 60 लिफ्टें लगी हुई हैं, 60 लिफ्ट लगी हुई हैं। 42 लिफ्ट ऐसी हैं जो बहुत समय से खराब भी हो जाती है, उनको बार बार सर्विस होती है। उन सभी को ऑपरेट करने के लिए केवल 21 ऑपरेटर हैं, क्योंकि एक समय में 6 से 7 ऑपरेटर ही यहाँ पर रहती है। बहुमंजिला इमारतें हैं, अगर कभी भी जब यहाँ पर लिफ्ट बंद होती है तो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए 10 से 15 मिनट लगते हैं। उसमें उसके लिए क्या करेंगे? जैसा आपने बताया इसको मैं नोट करूँगा, और नोट करके इसको मैं देखूंगा कि इसमें कितना है। यदि इसमें कुछ भी करेक्ट करने के चांसेस हैं तो उसको करेक्ट करके इस चीज़ को ठीक करेंगे, क्योंकि जो विषय आपने उठाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 लोगों से 60 लिफ्टें नहीं चल सकती हैं, इस पर विचार करूँगा, नोट कर दें। कई लिफ्टों में सर यूनिक नंबर भी नहीं है, आपातकालीन नंबर भी नहीं पड़े हुए हैं। सर वो हमारे सर नोट कर रहे हैं, उस पर जरूर विचार करेंगे। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। सर 100 दिन के एजेंडे में आपने कर्मचारियों के लिए क्या रखा सर? कर्मचारियों के लिए सबसे है, मेरा अपना ये मानना होता है कि ड्यूटी और राइट्स में पहले ड्यूटीज़ की बात की जाती है, फिर राइट्स की बात की जाती है। अभी हम लोग ड्यूटीज़ की बात कर रहे हैं कि कैसे सबको मिल के अपना जो भी हमारी व्यवस्था है उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे साथ बढ़े, और जो भी उनकी न्यायोचित मांगे होंगी उसके ऊपर तो हम लोग नियम के अनुसार कार्रवाई करेंगे। मैंने आपसे बोला कि मैं नर्सिंग से भी मिल चुका हूँ, एम्प्लॉइज़ जो एसोसिएशंस हैं उनसे मैं मिल चुका हूँ, उनके बातों को मैंने नोट किया है, और सबसे मैंने उनको बोला है कि जैसे भी संभव होगा आपकी सही बातों को सही जगह पहुँचा के उसका हल निकाला जाए। जैसे पैरामेडिकल, नर्सिंग और फार्मेसी में अभी तक स्टाफ का प्रमोशन नहीं हुआ 2012 से, 3 DC चेंज होने चाहिए। क्या मतलब इस पर कोई विचार आप लोग करेंगे? अब नहीं प्रमोशन हुआ, क्यों नहीं हुआ, उस पर विचार करने की ज़रूरत पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। यदि नहीं हुआ किसी में तो हो सकता है कि कुछ ऐसे नियम हो, कुछ बात हो जिसकी वजह से ना हो पा रहा हो। मेरे को इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि पैरामेडिक वाले भी रोज़ मेरे पास आते हैं, लेकिन किसी ने ये शिकायत नहीं की मुझे कि हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है। लेकिन आपने कहा कि सर नोट कर लीजिए कि उसको हम लोग देखेंगे, और यदि कुछ संभव होगा तो ज़रूर करेंगे। सर कई बार डॉक्टर और तीमारदार के बीच कई बार ऐसे देखा गया कि खराब हो जाती है, तो उनका अमानवीय हो जाता है। अब अमानवीय व्यवहार जो है ये बड़ा सब्जेक्टिव है कि किसकी तरफ से अमानवीय है। कई बार कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो डॉक्टर्स के, नर्सेज के प्रति ये बिना समझे हुए कि उनकी भी अपनी लिमिटेशन है, किसी भी मरीज़ को सबको ठीक कर देना ही उनके हाथ में नहीं है। तो गलतियां दोनों तरफ से होती हैं। बात यह है कि दोनों को ही अपने आपे में रहना चाहिए, दोनों को अपने अपने हदों में रहना चाहिए। यदि कोई आदमी कुछ गलत काम कर रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए। उसके लिए व्यवस्थाएं हैं, उसको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन यदि कोई इस प्रकार की चीज़ होती है, जैसे अभी कुछ ऐसा होगा, तो उसके लिए यही है कि हम लोग सबसे पहले तो उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि मरीज़ का इलाज में कोई बुरा असर मरीज पे ना पड़े। उस लड़ाई को हम लोग मरीज़ के इलाज से अलग करके अलग से करते हैं। और व्यवस्था होगी जब भीड़ ज़्यादा होगी, जब इमरजेंसी में सीरियस पेशेंट ज़्यादा आएंगे, जब रात में 2 बजे प्राइवेट हॉस्पिटल से मरीज़ यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र होंगे, तो बात यह है कि सवाल ये पूछने वाला है कि आप 2 बजे क्यों भेज रहे हैं रात में? आप सुबह भेजें 8 बजे, जिससे कि व्यवस्था सब ठीक रहे। आप रात में भेजें और बिल्कुल जब वो बिल्कुल सीरियस हो जाता है तब आप भेजते हैं, तो थोड़ी सी परेशानियाँ हो जाती हैं। सारे स्टाफ के उसमें अंदर स्टाफ तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? आप डब्ल्यू जो सेंटर है, आपका रेडियो स्टेशन है, उसके माध्यम से लोगों से अपील करें कि हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन करें, यहाँ रुकें और लोगों की सेवा में हमारा भी हाथ बटाएं। तो जब आप सब लोग कहेंगे लोगों से, तो शायद लोग आके ज्वाइन करेंगे। हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं ज्वाइन कराने। सर सरकार ने सभी नॉन मेडिकल संस्था सदस्यों की रिटायरमेंट की जो उम्र है वो 60 वर्ष निर्धारित की है, इसमें कई लोग रिटायर कर दिए, कुछ लोग भी बाकी हैं, अभी उनसे काम किया जा रहा है। इसकी मेरी जानकारी नहीं, आप मुझे लिखित में मुझे दें कि किससे काम किया जा रहा है, या जो लोगों से है जो भी कुछ होगा, तो आप यदि लिखित में मेरे पास आएगा तो मैं देखूँगा कि क्या वो नियम के खिलाफ काम कर रहे हैं या नियमानुसार काम कर रहे हैं।
अमृतसर विश्वविद्यालय के सॉफ्टवेयर डाटा के अनुसार 2018 में 12-13 मृत्यु दर थी, 2019 में 13-14, 20, 21, 22 में आ गया कोरोना, अब वर्तमान में 16 से 17 आ रही है। इसको किस प्रकार से कम करेंगे? सर कम करेंगे तब कि जब आपके पास, मैंने अभी बोला कि हमारे पास मरीज वो आते हैं जो बिल्कुल टर्मिनल स्टेज के होते हैं, हमारे पास तब भेजे जाते हैं प्राइवेट में जब वो लगभग बहुत ही सीरियस हो जाते हैं, तो नेचुरली डेथ रेट जो है उसी हिसाब से रिलेटिव हो जाता है। तो इसको कम करना और या ज़्यादा है या कम है ये विषय नहीं है, बात ये है कि क्या उनके ट्रीटमेंट और जो चीज़ है वो जिस स्टेज के आ रहे हैं वो ठीक से इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि जब आप बिल्कुल लास्ट स्टेज पे भेजोगे कि तब फिर नेचुरली उसकी डेथ रेट जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि प्राइवेट में देखा जाता है कि जहाँ बहुत सीरियस हुआ उसने तुरंत भेज दिया कि वहाँ जाओ, और वो यहाँ आके उन्होंने सोच लिया कि भाई होगा, तो इसलिए थोड़ा डेथ रेट बढ़ रहा है, लेकिन और कोई वजह मुझे लगती नहीं।